वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको किस तरह से बनाते हैं ये सीखेंगे और लर्न भी करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने सबसे पहले डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद में न्यूलैंड्स का, और उसके बाद में हमने देखा था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन, और जिनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। लेकिन आज का जो अपना क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जो मॉजले के द्वारा दिया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है। और जो अपनी पीरियोडिक टेबल है उसका आधुनिक रूप जो है वो यही है। तो देखिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको दिया किसने है? मॉजले जो रसायनज्ञ हैं उनके द्वारा ये दी गई है। क्लियर है? और अब देखिए किस तरह से हम इसको बनाते हैं वो सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इधर दो लाइनें हमने इस तरह से रखी हैं, फिर इस तरफ 6 ग्रुप इधर हैं, बीच में ये 10 हैं। इस तरह से हमने इनको कुछ बनाया है। अब देखिए एलिमेंट्स के नेम हम किस तरह से रखेंगे। देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 18 तो हैं वर्ग। क्या है? 18 वर्ग या ग्रुप, और 7 इसके अंदर आवर्त है। ठीक है? और आवर्त और वर्ग होते क्या है? ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये अपने वर्ग होते हैं, और जो क्षैतिज लाइन है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो क्या है? आवर्त हैं। तो 7 तो होते हैं आवर्त, आप काउंट कर लीजिए, 7 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और 18 होते हैं वर्ग। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करोगे तो ये 18 वर्ग हो गए। क्लियर है? अब इनके अंदर हम एलिमेंट्स को किस तरह से रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपना पीरियोडिक टेबल है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं वो? सबसे पहला होता है एस ब्लॉक। ये जो स्टार्टिंग के 2 वर्ग हैं इसके अंदर आते हैं अपने एस ब्लॉक के तत्व। क्लियर है? नंबर 2 पे आता है पी ब्लॉक। तो ये जो इस तरफ है राइट साइड में, ये अपना पी ब्लॉक है। क्लियर है? बीच में जो जगह हमने छोड़ रखी है ये है अपना डी ब्लॉक। क्लियर है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो एफ ब्लॉक है वो देखिए हमने नीचे एडजस्ट किया है, ये यहाँ पर होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखिए, हम ब्लॉक वाइज इन एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एस ब्लॉक की। ठीक है? तो देखो, एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और याद करने की ट्रिक उनकी क्या होती है, तो हम इन ट्रिक से ही इन एलिमेंट्स को अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फिल करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो अपना वर्ग है, फर्स्ट वर्ग अपना ये है, और सेकंड ये है। ये दोनों किसके अंदर आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। और इसके अंदर तत्व कौन से हो गए? देखिए, है लीना के, रूबी, ससी, फ्रेंड। क्लियर है? लीना के, रूबी, ससी, फ्रेंड। सेकंड ग्रुप आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्लियर है? ये अपना एस ब्लॉक हो गया। आप इन तत्वों के नाम देख लीजिए। ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। याद कैसे रखोगे? है लीना के, रूबी, ससी, फ्रेंड। सेकेंड ग्रुप के अंदर तत्व आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद कैसे करोगे? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्लियर है? ये अपना एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो देखिए, जो पी ब्लॉक है वो अपना 13वें से लेकर 18वें वर्ग तक चलता है।
क्लियर है। अब हम इनके एलिमेंट्स के नाम याद रखेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। जो 13वां वर्ग है इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं बीना, इलायची, गेरे, इंडियन टी। क्लियर है। जो 14 नंबर पे आता है वो अपना कार्बन से शुरू होता है और इसके अंदर आते हैं काशी, गए, शंकर, प्रभु। क्लियर है। 15 पे आता है अपनी नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है। तो इसके अंदर आते हैं, देखिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। क्लियर है। नंबर 16 पे अपनी आती है ऑक्सीजन फैमिली। सबसे पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। उसके बाद में देखिए औष से तपो। क्लियर है। फिर नंबर 17 पे आते हैं अपनी हेलोजेंस फैमिली, जिसके अंदर आते हैं, देखिए, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। अपना जो लास्ट ग्रुप है इसको हम कहते हैं नोबल गैसेज या उत्कृष्ट गैसेज। इसके अंदर आते हैं, देखिए, हे, नेता और कर्मचारी जीवित रहे। क्लियर है। ये हमने लिखे हैं, इनके सिंबल लिखे हैं तत्वों के। अब इनके नाम देख लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे 13वें ग्रुप की। इसके अंदर अपने तत्व आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्लियर है। किस तरह से याद रखोगे, देखिए, बिना, इलायची, गेरे, इंडियन टी। क्लियर है। 14 जो ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट अपने आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। आप किस तरह से याद रखोगे, काशी, गए, शंकर, प्रभु। आप ट्रिक को, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। 15 नंबर पे अपना एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है। किस तरह से याद रखोगे, एन से न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। क्लियर है। 16 जो ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। किस तरह से याद रखोगे, औष से तपो। क्लियर है। जो हेलोजेंस हैं उनके नाम होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। किस तरह से याद रखोगे, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्लियर है। जो लास्ट ग्रुप है उत्कृष्ट गैसों का, उसके अंदर कौन से तत्व आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। क्लियर है। और इसको कैसे याद रखोगे, हे, नेता और कर्मचारी जीवित रहे। क्लियर है। इस तरह से एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमने लर्न किए हैं। अब देखिए, इस जो अपना पी ब्लॉक है इस तत्वों के कुछ खास नेम है। ये जो अपना ग्रुप है इसका क्या नाम होता है, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस। इनको हम क्या कहते हैं, नोबल या उत्कृष्ट गैसें। 17 जो ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला, इसको हम कहते हैं हेलोजन। क्या नाम देते हैं, हेलोजन नाम देते हैं। ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन की फैमिली है। क्लियर है। अब जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके अंदर एक लाइन ड्रॉ होती है जिसकी वजह से हम एलिमेंट्स को धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये बोरॉन से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से सिलिकॉन, ये लो, ये जो रेड लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर के जो एलिमेंट हैं वो होते हैं उपधातु। कौन से होते हैं, उपधातु। क्लियर है। लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो होते हैं धातु।
क्लियर है। और राइट साइड में इस जो लाइन ड्रॉ की है इसकी इस तरफ वाले तत्व आते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं जो एस ब्लॉक अपना था, इसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्षारीय धातु। क्या नाम देते हैं, क्षारीय धातु या एल्कली मेटल्स। सेकंड जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या नाम देते हैं, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है। ये एस और पी ब्लॉक अपने कंप्लीट होते हैं। फिर हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो देखिए डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं इनको हम और क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है। इसके अंदर देखिए सीरीज आती है, इस तत्वों की ये जो सीरीज बनी हुई है इसको ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5th सीरीज और ये 6D सीरीज। क्लियर है। और ये नाम इनके किस तरह से पड़े हैं ये हम बात करेंगे। देखिए अब सबसे पहले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसकी सीरीज है, देखिए किस तरह से याद करेंगे, शक्ति, वान, करे, मंजन, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक। क्लियर है। उसके बाद में हम आगे की जो सीरीज है डी ब्लॉक के तत्वों की वो आती है अपनी, देखिए यारी, जरा, निभाना, मौत तक। क्लियर है। रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। क्लियर है। नेक्स्ट सीरीज इनकी आती है, देखिए ला, हफ्ता, वे, रहे, ओश में, इधर, पड़े, ओले, एच। क्लियर है। और लास्ट सीरीज आती है वो है ऐसे, खुश रहो, या इसको दूसरा नेम होता है इस तत्व का RF। क्लियर है। तो देखिए अब इन तत्वों के हम नाम देखते हैं, क्या क्या इनके नेम होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो अपनी सीरीज है डी ब्लॉक की उसका नाम होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। क्लियर है। किस तरह से याद रखोगे, शक्ति, वान, करे, मंजन, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक। क्लियर है। नेक्स्ट इन तत्वों के एलिमेंट्स नाम होता है, देखिए इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, एजी सिल्वर एंड कैडमियम। किस तरह से याद रखोगे, देखिए यारी, जरा, निभा, मौत तक, और रुकावट, राह में पड़े, आग में कूद जा। क्लियर है। नेक्स्ट सीरीज आती है, देखिए ला, हफ्ता, वे, रहे, ओश में, और इधर, पड़े, ओले, एच। क्लियर है। इस तरह से आप इन तत्वों के नेम याद रखोगे। अब हम बात करेंगे, देखिए इनके एटॉमिक नंबर की, किस तरह से भाई इनके परमाणु क्रमांक हमें याद करने हैं। भाई अब एटॉमिक ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको तो हम इन ट्रिक्स के सहायता से बना लेंगे, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है इन तत्वों का वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपना ये है, यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसके साइड में इस तरफ हीलियम आता है, इसका 2 परमाणु क्रमांक होता है। क्लियर है। फिर यहाँ से आने के बाद में हम इधर आएंगे तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है, ये 4 हो जाएगा। बोरोन का 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है। इस तरह से याद करेंगे तो 10 के बाद में यहाँ से 11 से शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18।
क्लियर है। यहाँ पे 18 हम लिख लेते हैं। 18 के बाद में 19 यहाँ से स्टार्ट होगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है। अब 36 के बाद में 37 नंबर पे यहाँ से आ जाता है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, इस तरह से करके ये जो जिनोन आता है इसका 54 आता है। ठीक है। फिर देखिए 54 के बाद में यहाँ पर ये 55, ठीक है, ये 56, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, या यूँ कह दीजिए थोड़ा सा चेंजेज है, कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज दूर अभी हो जाएगा। जो लेंथेनम है इसका 57 होता है, और जो हैफनियम आता है उसका लेंथेनम के बाद में इसका परमाणु क्रमांक होता है 72। क्लियर है। और जो 57 के बाद और 72 के पहले के जो एलिमेंट है इनको हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर रखेंगे। अभी नेम हमने लिखे नहीं है, बाकी उनके हम यहाँ लिखेंगे। 72 हो गया 57 के बाद में, तो ये 72 के बाद में देखिए 86 तक यहाँ तक आएंगे। ठीक है। 86 के बाद में ये 87, क्लियर है, 88, 89 और यहाँ पर आ जाता है 104। ये 104 है और 89 है, इनके बीच के तत्व हम यहाँ एफ ब्लॉक में यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। आप इनको अब अगर बाई चांस अपन को ये देखना है कि सिर्फ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अपन को परमाणु क्रमांक लिखने होते हैं तो हम किस तरह से याद रखेंगे। देखिए जो फर्स्ट 2 पीरियड हैं इनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का होता है। ठीक है। यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हम 2 ऐड कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम यहाँ पर 11 से 19 के अंदर भी हम ऐड करेंगे, और यहाँ से हम 18, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 18 करेंगे, और यहाँ इस तरह से हम यहाँ पर हम ये 32 करेंगे। क्लियर है। लास्ट जो अपना पीरियड होता है 6 से 7 पे हम जाते हैं तो 32 ऐड करते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये ऐड करके हम आगे वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये अपने एश, पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए। अब रिमेनिंग रहे अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी 2 सीरीज आती हैं, इनको हम कहेंगे लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स, और सेकंड सीरीज आती है इनको हम कहेंगे एक्टिनॉइड्स। क्लियर है। ये जो लेंथेनम है इसके बाद आने वाले तत्वों को कहेंगे लेंथेनॉइड, ये एक्टिनियम है, इसके बाद आने वाले तत्वों को हम कहेंगे एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ हम लेंथेनम से ही शुरू करेंगे। इनको देखिए किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए लेंथेनाइड सीरीज के अंदर तत्व जो आएंगे उनका परमाणु क्रमांक ये लेंथेनम का 57 है, और लेंथेनम के बाद में सीरियम का 58। ठीक है। और ये अपनी एक्टिनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज है वो एक्टिनियम से शुरू होती है। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89, और ये हो गया 90। ठीक है। और किस तरह से इन एलिमेंट्स को अपन याद करेंगे। देखिए लेंथेनॉइड सीरीज को याद करने की ट्रिक है, ले शिप्रा नदी पार शमों से, यूं गॉड ने तब दिए हो, इधर तुम ये भी लुट गए। एक बार फिर से देख लीजिए, ले सिप्रा नदी पार समोसे, यूं गॉड ने तब दिए हो, इधर तुम ये भी लुट गए। क्लियर है। एक्टिनियम सीरीज को याद करने की ट्रिक है। देखिए ए थापा यू नेपाली, पूरे अमेरिकन से मिलते हो, अमेरिकन से मिलते हो, बेवकूफ़ ऐसा फिल्मी मोड ना लाओ। क्लियर है।
इस तरह से ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं जिनके अंदर लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड 2 सीरीज आती हैं। क्लियर है? पहली सीरीज लैंथेनम से शुरू होती है। अब देखिए 57 है, 58 इसका एटॉमिक नंबर होगा 71 और 71 के बाद में 72 वाले एलिमेंट्स अपने यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है? फिर देखिए एक्टिनियम के बाद के जो तत्व हैं वो एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर आएंगे। ये 89 90 से शुरू होकर के यहाँ 103 आएगा। इसका जो लास्ट एलिमेंट है लॉरेंशियम, इसका 103 होगा और 104 वाले एलिमेंट्स फिर यहाँ पर फिल होंगे 104 से आगे वाले। क्लियर है? इस तरह से अपने जो एलिमेंट्स हैं इनका क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनी है वो अपनी बन गई है और इनके एटॉमिक नंबर भी हमने देख लिए हैं कि किस तरह से हम इनके एटॉमिक नंबर याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए कुछ और इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे धातु, अधातु और उपधातु में अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसको बांटना, ये हमने देख ही लिया। जब बोरोन से हम एक टेढ़ी लाइन यूँ खींचेंगे तो एस्टेटीन तक आएगी। जो एलिमेंट्स इसके ऊपर हैं इनको हम उपधातु कहेंगे, मेटेलॉइड्स कहेंगे, और इधर वाले तत्व हैं वो मेटल या धातु और इधर वाले हैं अपने नॉन मेटल्स। क्लियर है? इस तरह से आप इन एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक और जो इनकी स्थिति है अपनी आवर्त सारणी के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वो याद कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू गाइस।